नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है, जिसका नाम है मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे भी अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए देश भर में वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। इस चरण में 18 से 44 साल के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। इसके लिए 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया था और अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। लेकिन वैक्सीन की कमी की वजह से कई राज्यों में 18 से 44 साल के लोगों को इसके लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ राज्यों ने वैक्सीन नहीं मिलने की बात कहकर हाथ खड़े कर दिए हैं। वहीं यूपी के कुछ ही जिलों में टीकाकरण हो रहा है। योगी सरकार ने इस चरण में सिर्फ उन्हीं शहरों में वैक्सीनेशन का फैसला किया है जहां 9,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं। लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली में ही लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। वहीं गुजरात के 10 जिलों में ही 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लगाई जा रही है। गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर, जामनगर, कच्छ, भरूच, गांधीनगर और मेहसाणा में ही वैक्सीनेशन हो रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ में सामाजिक और आर्थिक आधार पर पिछड़े 18 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को आज से कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। राजस्थान में भी कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 11 जिलों में 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की कमी का हवाला देते हुए 18 से 44 साल के लोगों को टीका नहीं लगाया जा रहा है, लेकिन शहर के कई अस्पतालों में कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है और उनमें फोर्टिस, अपोलो और मैक्स अस्पताल शामिल हैं। इन तीनों अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए लोगों को पैसे देने होंगे। अगर फोर्टिस अस्पताल में कोविशील्ड वैक्सीन लगवाते हैं तो 800 रुपए और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगवाने पर 1,250 रुपए देने होंगे। इसी तरह अपोलो अस्पताल में कोवैक्सीन कीमत 1,200 रुपए है, जबकि कोविशील्ड 800 रुपए में लगेगी। मैक्स अस्पताल में सिर्फ कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा रही है और इसके लिए लोगों को 900 रुपए चुकाने होंगे। आज 1 मई है, यानी कि आज तीसरे चरण का टीकाकरण शुरू होना था। दिल्ली सरकार के सरकारी अस्पतालों में भले ही अभी टीकाकरण में समय है, 2 से 3 दिन का समय लग सकता है, लेकिन कई प्राइवेट अस्पतालों में आज से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू कर दी गई है। इस वक्त मैं बीएल के अस्पताल के बाहर हूं, जहां अंदर वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है 18+ लोगों के लिए। न केवल बीएल के बल्कि अपोलो, फोर्टिस, मैक्स के 2 और अस्पतालों में भी आज से वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है। हालांकि कीमतों की अगर बात करें तो कोविशील्ड के लिए प्राइवेट अस्पतालों में आपको 800 से 900 रुपए देने होंगे और कोवैक्सीन की अगर बात करें तो अलग अलग अस्पतालों में 1200 से 1250 एक डोज की कीमत तय की गई है। ऐसे में अगर आप पहली डोज लगवा चुके हैं, यानी कि आप 45 से ऊपर हैं और आप पहली डोज लगवा चुके हैं, दूसरी लगवाना चाहते हैं, तो भी आपको ये नई कीमतें ही देनी होंगी। इन सेंटर्स में कहीं भी वॉक इन रजिस्ट्रेशन नहीं है। आपको कोविन ऐप या आरोग्य सेतु ऐप में ही अपने आप को रजिस्टर करके सेंटर चूज करके अपॉइंटमेंट शेड्यूल करके ही आना है, वरना आप वैक्सीनेशन जो है वैक्सीन नहीं लगवा पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सूद के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। दिल्ली से आनंद तिवारी, मुंबई से आशीष दीक्षित, जम्मू से पवन शर्मा जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आनंद, मैं आपके पास आती हूं। दिल्ली में प्राइवेट अस्पताल तो वैक्सीन लगा रहे हैं 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी तादाद में लोग प्राइवेट अस्पतालों में पहुंच रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। जी देखिए जसप्रीत, जिन लोगों ने भी कोविन या आरोग्य सेतु पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, वो लोग अपने अपने लोकेशंस पर ये वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं। लेकिन हम सुबह जो मैक्स हॉस्पिटल नोएडा है वहां पर पहुंचे थे और वहां पर पूरे इंतजामात कर रखे थे। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए चेयर लगा रखी थी, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा रखे थे कि विश्व की सबसे बड़ी ड्राइव में आप शामिल होइए। लेकिन जब हमने उनके स्पोक पर्सन और अस्पताल अथॉरिटी से बात की तो उनका कहना था कि जो गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट है वो शो नहीं हो रहा है, इसलिए हम माफी चाहते हैं। 18 साल के ऊपर के लोगों को अभी वैक्सीन हमारे यहाँ नहीं लग रही है, केवल जो 45 अबोव हैं उन्हें ही ये वैक्सीन लग रही है। तो कहीं ना कहीं मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ अस्पतालों में जैसे मैक्स का जो एक दूसरा अस्पताल है दिल्ली का, वहां पे जरूर
कोविशील्ड जो है वो 900 रुपए में लग रही है। लेकिन कई ऐसे अस्पताल हैं अभी, निजी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल, जहां पर की जो रजिस्ट्रेशन है वो शो नहीं हो रहा है गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए, और इसीलिए बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी हॉस्पिटल जो है वो 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन अभी नहीं लगा रहा है। लेकिन ये जो तकनीकी खामी है इसको जल्द ही दुरुस्त कर लिया जाएगा। अस्पताल का एक कहना है कि उसके लिए लगातार जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। ठीक है आनंद। कोरोना से बुरी तरह जूझ रहे महाराष्ट्र में 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने की शुरुआत आज से हो रही है, जिसके लिए मुंबई के बीकेसी कोविड सेंटर में लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बीएमसी ने मुंबई के 5 वैक्सीन सेंटर में कुल 1000 लोगों को वैक्सीन लगाए जाने का दावा किया है, लेकिन लोगों की शिकायत है कि कोविन ऐप पर रजिस्टर करने के बावजूद भी उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। तो अभी भी लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। सुबह लोग काफी परेशान भी दिखाई दिए। दरअसल आज से मुंबई में भी 18 साल से ऊपर के लोगों को टीका लग रहा है, जो वैक्सीनेशन का तीसरा चरण है, और कई ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर वैक्सीन लगी है। 5 सेंटर्स ऐसे हैं जहां पर टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि हमने देखा कि कल और परसों कई सेंटर बंद थे क्योंकि वहां पर वैक्सीन की कमी थी। देश में कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र ही है। अभी भी यहां लॉकडाउन है जो आगे के लिए बढ़ाया जा सकता है। दूसरी ओर मुंबई में कोरोना के मामलों का बढ़ना जारी है। कोरोना की रफ्तार के बीच सबसे बड़ी मुश्किल वैक्सीनेशन को लेकर आ रही है। वैक्सीनेशन को लेकर पैदा हुए हालात पर तस्वीर को साफ किया मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने। उन्होंने बताया कि किस तरह वैक्सीन के लिए उनकी प्राथमिकता में कौन कौन लोग शामिल हैं और उसके लिए उनकी क्या क्या रणनीति रहेगी। इतना ही नहीं, 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को भी मुंबई की मेयर ने जरूरी सलाह मानने की अपील की है। उनका कहना है कि अगर प्रशासन की तरफ से दी जा रही जानकारी और सलाह का पालन करते रहेंगे तो कोरोना को हराने में सहूलियत होगी। अभी जिसका 45 इयर्स एंड 60 के ऊपर के लोग जिनका सेकंड डोज है उनको ज़्यादा प्राधान्य दिया जाएगा, वो पहला उनको डोज दिया जाएगा। और 18 इयर्स एंड 44 इयर्स के जो लोग नागरिक हैं उनको रजिस्ट्रेशन होने के बाद, लघु संदेश जाने के बाद ही उनको वैक्सीनेशन दिया जाएगा। और जैसा जैसा वैक्सीन हमें मिल जाएगी वैसे वैसे वैक्सीन सेंटर हमारे कार्यवंतित रहेंगे, वो काम करेंगे। कंप्लीट वैक्सीनेशन के 2 डोज हर एक नागरिक लेके रोग प्रतिकारक शक्ति जो हम बढ़ाना चाहते वो बढ़नी चाहिए, और वो आने वाले कोरोना के अलग अलग रूप का हम सामना करेंगे। तब तक मुंह पे मुख पट्टी रहनी चाहिए, हाथ सैनिटाइज़र या धोना चाहिए, और भीड़ में नहीं जाना चाहिए। इतना भी हम पालन करते हैं तो भी हम बच सकते हैं। आशीष, किशोरी पेडनेकर का कहना है कि जैसे ही वैक्सीन का उत्पादन होगा, वैक्सीन मिलेगी 18 साल से ऊपर के लोगों को, और दूसरी बात की रजिस्ट्रेशन के बाद ही होगी। लेकिन हमने देखा कि सुबह से लोगों को स्लॉट नहीं मिल पा रहा है रजिस्ट्रेशन के बाद भी। तो क्या अभी भी यही तकनीकी दिक्कत बनी हुई है? जसप्रीत, आपको बताना चाहेंगे कि मेयर की इस अपील का कोई खास असर होते हुए कम से कम यहाँ तो नजर नहीं आ रहा है। इस समय हम बीकेसी जंबो कोविड सेंटर के बाहर खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि लोगों की भीड़ यहां पर जुटना शुरू हो गई है। लोगों को ये पता चला है कि आज से वैक्सीन मिलना शुरू होगा और लोग उसी के लिए वैक्सीन लेने के लिए यहां पर आ गए हैं, लेकिन लोगों को जवाब नहीं मिल रहा है। सर, वैक्सीन लेने के लिए आए थे, क्या बताया जा रहा है हॉस्पिटल? बोले अपॉइंटमेंट है तभी मिलेगा, और हमको बताया गया था कि आप आइए, आपका रजिस्टर अगर हो गया तो आपको मिलेगा, बट नाउ दे आर सेइंग नो, यू विल नॉट गेट इट। आपने रजिस्टर कर लिया था? जी। तो आपका स्लॉट कब का बुक हुआ था? स्लॉट दिखाई नहीं रहा है किसी का। यहाँ पे 10 आदमी है, 10 में से 8 का कोई किसी का भी स्लॉट नहीं दिखाई दे रहा, खाली रजिस्टर्ड ही हो रहा है, डेट नहीं शो कर रहा है। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे क्या सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा क्या बताया जा रहा है, क्या आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है? बिल्कुल रजिस्ट्रेशन हो गया इनका, शी इज माई डॉटर, लेकिन अभी बोल रहे कि स्लॉट खुलता ही नहीं है। और सुबह का न्यूज़ था जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ था उनको आप आके इनोकुलेट कर सकते हो, लेकिन आई डोंट थिंक अभी ये ना बोल रहे हैं। तो जिस 200 जन का अपॉइंटमेंट मिला है, स्लॉट मिला है, उनको ही देंगे, बाकी सबको रजिस्टर होगा तो भी नहीं देंगे।
साफ तौर पर जसप्रीत यहाँ पर पुलिस का सहारा लेना पड़ा है। बीकेसी कोविड सेंटर के बाहर पुलिस की सुरक्षा बढ़ दी गई है। लोगों का आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। ऐसे में जो पुलिस यहाँ पर है वो लोगों को समझा रही है कि अगर आपके पास अपॉइंटमेंट है, अगर आपका स्केड्यूल है, स्लॉट है, तभी आप यहाँ पर आए, नहीं तो भीड़ ना करें। लेकिन संभ्रम की स्थिति लोगों में है क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट उन्हें नहीं मिली है, लेकिन कोविड का जो ऐप है आपके पास हम अपडेट के लिए। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए वैक्सीन सेंटर के बाहर लोगों की लाइन लग गई। 18 साल से ज्यादा उम्र के तमाम लोग टीका लगवाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए ताकि कोरोना को हराया जा सके। जम्मू कश्मीर को आज वैक्सीन की खेप पहुंच गई है। कोवैक्सीन की 75,000 डोज जम्मू और 75,000 डोज कश्मीर को मिलेगी, जबकि कोविशील्ड वैक्सीन के दोपहर बाद पहुंचने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में भी तीसरे चरण का टीकाकरण आज शुरू होगा। जो जम्मू कश्मीर सरकार है, इसको कोवैक्सीन की जो खेप मिल चुकी है, लगभग 1.5 लाख के करीब डोज है, जो 75,000 जम्मू के लिए और 75,000 कश्मीर के लिए हैं। और अब हम इस समय गांधीनगर कोविड हॉस्पिटल में हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो टेस्टिंग और वैक्सीन के लिए यहाँ पर कितनी लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई हैं, क्योंकि 18 से लेकर 45 साल की उम्र तक का जो रजिस्ट्रेशन थी वो ऐप के जरिए वो हो चुकी थी। और उसके बाद जो 45 ईयर से ऊपर के थे उनकी भी लाइनें जम्मू कश्मीर में अलग अलग सेंटरों में लगी हुई हैं। लेकिन आज लोगों को उम्मीद थी कि जो 18 साल से लेकर 45 साल की उम्र तक की वैक्सीन जो है वो मिलेगी, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर सरकार ने अनाउंस किया है कि आज कुछ सेंटरों में वो वैक्सीन जो है वो लगाना शुरू कर देगी, क्योंकि खेप उनको मिल चुकी है जो वैक्सीन की है, पहले वो नहीं मिल पा रही थी। उस वजह से जम्मू कश्मीर सरकार ने मना किया हुआ था। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जहाँ पर भी हालात जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा केस यहाँ पर कोरोना के जो हैं वो हर रोज़ बढ़ रहे हैं। डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। पिछले साल की अगर हम बात करें तो उससे अब बहुत ज़्यादा हो चुका है, जिस तरह से लोग काफ़ी परेशान हैं। खास करके जम्मू के जितने भी ज़िले हैं इस समय वो सब कोरोना कर्फ्यू के अंदर हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने पिछले 2 दिन से जहाँ पर कोरोना कर्फ्यू लगाया हुआ है। बाहर बाज़ार जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ हॉस्पिटल या फिर ज़रूरी सामान जिनको चाहिए वही जो खुले हुए हैं, जो मॉल हैं या फिर दुकानें हैं वही खुली हैं जहाँ पर ज़रूरी सामान मिल पाएगा, लेकिन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है ताकि लोग जो हैं वो सरकार का साथ दें और इस कोविड की चेन को तोड़ें, जिस तरह से वायरस लगातार फैलता जा रहा है। पवन शर्मा, न्यूज़ 18 इंडिया, जम्मू। पवन है हमारे साथ जम्मू से। पवन, क्या वैक्सीन की खेप पहुंचने के बाद वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है? लोग पहुंच रहे हैं? देखिए, वैक्सीन पहुंच चुकी है। लगभग 1.5 लाख के डोज है जो जम्मू कश्मीर के लिए आई है, जिसमें 75,000 कश्मीर और 75,000 जम्मू के लिए है। सरकार ने अनाउंस कर दिया है कि 18 साल से लेकर 45 ईयर तक के लोगों को टीकाकरण आज शुरू हो जाएगा। ऐप के जरिए जिन लोगों ने रजिस्टर्ड किया है वो पहुंचना शुरू हो गए हैं वैक्सीनेशन सेंटरों में। हालांकि जो 45 साल की उम्र के ऊपर लोग हैं वो भी वैक्सीनेशन के लिए लगे हैं। लेकिन इस समय हम गांधीनगर के इस हॉस्पिटल में आप देखें तो यहाँ जो लाइनें हैं वो टेस्टिंग के लिए और वैक्सीनेशन के लिए हैं। दोनों लाइनें हैं। एक तरफ जो है वैक्सीनेशन का जो दूसरी तरफ जो शोर है वहाँ पर हो रहा है और यहाँ पर टेस्टिंग का काउंटर बना हुआ है। तो लोगों के लिए एक उम्मीद थी कि सरकार जो है वो टीकाकरण तीसरा जो चरण है वो शुरू करेगी, तो वो शुरू हो रहा है आज से। और लोगों को एक उम्मीद थी सरकार के ऊपर। सरकार ने वो कहा था पहले कि वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, लेकिन अब डोज मिल चुकी हैं, खेप वो पहुंच चुकी है। तो जम्मू कश्मीर में भी बाकी राज्यों की तरह जहां पर भी 18 साल से लेकर 45 साल की उम्र तक का टीकाकरण था वो शुरू होगा। तो जम्मू में भी कई सेंटरों में जो है वो लाइनें लग चुकी हैं। और यहाँ पर अगर बात करें तो हालात जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए हैं। बहुत ज़्यादा केस जो हैं वो रोज़ाना बढ़ते जा रहे हैं, जिससे डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है। लेकिन एक उम्मीद थी लोगों को कि टीकाकरण के लिए तीसरी खेप जो तीसरा टीकाकरण शुरू होगा वो अब सरकार शुरू करने जा रही है। ठीक है पवन। लगातार कोरोना के महासंकट से जूझ रहे एमपी में भी वैक्सीन की किल्लत हो गई है, जिसकी वजह से आज से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन नहीं लगेगी। इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी और बताया कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन की बुकिंग पहले से कर ली गई थी, लेकिन वैक्सीन की डोज उपलब्ध नहीं हो पाने की वजह से राज्य तक वैक्सीन नहीं पहुंची है, लिहाजा आज से अभियान शुरू नहीं हो पाएगा। हालांकि उन्होंने वैक्सीन लगाने के अभियान को जारी रखने और सभी को निःशुल्क वैक्सीन लगवाने का भरोसा दिया है। हम जानते हैं कि उत्पादन की भी एक सीमा है। जैसे जैसे उत्पादन होगा और हमें वैक्सीन के डोजेज मिलेंगे, वैसे वैसे
हम 18 साल से ऊपर के जो हमारे नौजवान हैं उनको निःशुल्क वैक्सीन लगाने का अभियान चलाएंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजधानी लखनऊ में मौजूद डफरिन हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगवाने के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस बीच उन्होंने अस्पताल में लोगों को टीका लगाने के लिए की गई तैयारियों का भी जायजा लिया। तो 18 साल से लोगों को कोरोना वैक्सीन यूपी में लग रही है और इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। यूपी में कुछ जिलों में ही कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है, जहां पर एक्टिव केसेस की संख्या 9000 से ज्यादा है, वहां पर वैक्सीन लग रही है। आज से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। ये लखनऊ की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी खुद पहुंचे और उन्होंने हालात का जायजा लिया। 18 प्लस के जिन यूथ को आज वैक्सीन देना है, उसमें हम लोगों ने उन 7 जनपदों को लिया है जहां पे पॉजिटिविटी रेट और एक्टिव केस सर्वाधिक हैं। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, कानपुर और मेरठ। इन 7 जनपदों में आज हम लोग 85 केंद्र 18 प्लस के लिए अलग से बनाए हुए हैं। अगले 5 दिन तक इन 7 केंद्रों में हम लोग वैक्सीनेशन का करेंगे। देश भर में कोरोना से हाहाकार मचा है। हर गुजरते दिन के साथ कोरोना केस में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में तो देश में पहली बार कोरोना मरीजों की संख्या 4 लाख के पार पहुंच गई है और 3500 से ज्यादा लोगों ने इस महामारी की वजह से दम तोड़ दिया। देश में अब कोरोना के एक्टिव केस 32,68,710 हो गए हैं। यही नहीं, कोरोना की वजह से पूरे देश में अब तक 2,11,000 से ज्यादा मरीजों की मौत भी हो चुकी है। तो स्थिति कहा जा सकता है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि मामले 4 लाख को क्रॉस कर चुके हैं और लगातार 10वां दिन ऐसा है जब मामले 3 लाख को क्रॉस कर रहे हैं। और स्थिति चिंताजनक इसलिए है क्योंकि 3000 से ज्यादा मरीजों की पिछले 24 घंटे में मौत भी हुई है। तो ऐसे में लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि वो अपना ध्यान खुद रखें और मास्क पहने। इसके अलावा वैक्सीनेशन जिसके तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है, तो इस जंग से आप वैक्सीनेशन के जरिए जीत सकते हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में हालात जस के तस हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 62,919 नए मरीज मिले, जबकि इस बीच 828 लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई। मुंबई में कल के मुकाबले कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आई है। वहां पिछले 24 घंटे में 3,925 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि 89 लोगों की मौत हो गई। हालांकि पिछले 24 घंटे में राज्य भर में 69,710 लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घर लौट गए। दिल्ली में कोरोना की वजह से दिन पर दिन हालात बदतर होते जा रहे हैं। हालात यह है कि लोगों को अस्पतालों में बेड, दवाई और ऑक्सीजन के लिए जूझना पड़ रहा है। वहीं 24 घंटे की बात करें तो दिल्ली में रिकॉर्ड कोरोना मरीज सामने आए। पिछले 24 घंटे में 27,047 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, जबकि कोरोना की वजह से 375 लोगों ने दम तोड़ दिया। हालांकि इस बीच 25,000 से ज्यादा लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हुए। राजधानी में अब एक्टिव केस करीब 1 लाख हैं, जिनका इलाज चल रहा है। यूपी में लाख कोशिशों के बाद भी कोरोना का संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 34,626 नए मामले सामने आए हैं। राहत की बात यह है कि इस बीच 32,494 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 332 लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन का समय बढ़ा दिया है। अब यूपी में वीकेंड लॉकडाउन शुक्रवार रात से मंगलवार सुबह तक लागू रहेगा। राजस्थान में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 17,155 नए मरीज मिले हैं, जबकि इस बीच 155 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 1,76,485 है। राज्य में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज जयपुर में मिले, जिनकी संख्या 36,006 है। माफ कीजिएगा, 3,606 है, जबकि जयपुर में कोरोना ने 40 लोगों की जान ले ली। वहीं जोधपुर में 2,339 कोरोना मरीज सामने आए और 38 लोगों की मौत हो गई।
पश्चिम बंगाल में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में 17,411 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, जबकि कोरोना की वजह से 96 लोगों ने अपनी जान गंवाई। राज्य में कोरोना की रोकथाम के लिए ममता बनर्जी सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके मुताबिक मॉल, ब्यूटी पार्लर, जिम, स्पा और स्विमिंग पूल बंद किए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में फिलहाल सामाजिक, सांस्कृतिक या मनोरंजन से संबंधित कार्यक्रमों में लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक लगा दी गई है। बाजार दिन में 2 बार सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। इसके साथ ही ममता सरकार ने 11वीं के छात्रों को बिना परीक्षा पास करने का फैसला किया है। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है, लेकिन इसके बाद भी लोग ना तो सुधर रहे हैं और ना ही कोरोना के नियमों का पालन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखने के बाद ऐसा लगा ही नहीं कि देश में कोरोना भी फैला हुआ है। वहां एक शादी समारोह में लोगों का हुजूम जुट गया, पैर तक रखने की जगह नहीं मिली। यह हालात तब है जब राज्य में कोरोना की वजह से शादी समारोह में 50 लोगों की आने की इजाजत दी गई है, लेकिन तमाम नियम कानून को यहाँ ताक पर रख दिया गया। कोरोना नियमों की अनदेखी का पता चलते ही पुलिस वहां फौरन पहुंची। जांच में पता चला कि राजेश सोनकर नाम के एक आदमी की 2 बेटियों की शादी एक साथ हो रही थी और इसके लिए वहां 400 लोगों को आमंत्रित किया गया था। इस मामले में पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। अब तुम्हारी शिकायत नीचे नहीं हुई है, तो मैनेज करना चाहिए था, हम लोग तो आते ही थे। इसमें शासन की गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया, जिनके खिलाफ आज 188 की कार्रवाई की जा रही है। आपदा प्रबंधन अधिनियम और IPC 269-70 के तहत भी कार्रवाई की गई है और उनकी गिरफ्तारी की जाकर उनको न्यायालय में चालान पेश किया जाएगा। कोरोना की वजह से कर्नाटक के हालात हर गुजरते दिन के साथ खराब होते चले जा रहे हैं, क्योंकि वहां पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 48,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जो महामारी शुरू होने के बाद से एक दिन में सबसे बड़ा आंकड़ा है। अकेले राजधानी बेंगलुरु में करीब 27,000 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। पूरे राज्य में इस बीमारी की वजह से 127 लोगों की मौत हुई है और अकेले बेंगलुरु शहर में 93 लोगों ने जान गंवा दी है। राज्य में कोरोना के एक्टिव केस 3,82,000 के पार पहुंच चुके हैं और अब तक इस वायरस की चपेट में आकर 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना की दूसरी लहर के कहर के बीच भारतीय नौसेना ने भी मुल्क के मरीजों की सांसों की हिफाजत करने का बीड़ा उठाया और कोरोना की इस दूसरी सुनामी को शिकस्त देने के लिए भारतीय नौसेना ने भी अपना बेड़ा उतारा है और इसे ऑपरेशन समुद्र सेतु पार्ट 2 का नाम दिया गया है। इस ऑपरेशन में INS कोलकाता और INS तलवार को उतारा गया है। भारतीय नौसेना ने विदेशों से ऑक्सीजन से भरे क्रायोजेनिक कंटेनर लाने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की है, क्योंकि कोरोना के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी की वजह से देश में ऑक्सीजन की भारी किल्लत महसूस हो रही है। नौसेना के अधिकारियों के मुताबिक भारतीय नौसेना के युद्धक पोत शुरू में बहरीन, सिंगापुर और थाईलैंड से ऑक्सीजन लेकर आ रहे हैं। INS तलवार बहरीन के मनामा पोर्ट से 40 मैट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन के 2 क्रायोजेनिक कंटेनर के साथ मुंबई के लिए रवाना हो गया है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप हर कहीं देखा जा रहा है। करीब करीब सभी शहरों में इस वक्त स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई हैं। हर कोई कहीं से भी मदद की आस लगाए हुए इस हाहाकार में अपने हिस्से की लड़ाई लड़ने को मजबूर है। तभी कुछ ऐसे लोग भी नजर आते हैं जो भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, बल्कि उन्हें तो इंसानियत के असली रखवाले के तौर पर अलग पहचान मिल जाती है। ऐसा ही मुंबई में एक शख्स मिला जो एक मामूली रिक्शा चालक है, लेकिन उसका काम किसी भी सूरत में मामूली नहीं। दत्तात्रेय सामंत ये रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, लेकिन इन दिनों दत्तात्रेय ने अपने रिक्शे को मिनी एम्बुलेंस बना दिया है। वो अपने रिक्शे पर मरीजों को बिठाकर अस्पताल पहुंचाते हैं और अस्पताल से छुट्टी पाने वाले मरीजों को घर पहुंचाते हैं, और वो भी एकदम मुफ्त। दत्तात्रेय की एक और पहचान है और वो है मास्टर जी। जी हाँ, वो अंग्रेजी के शिक्षक हैं और घाटकोपर इलाके में मौजूद एक स्कूल में क्लास 8 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अब इनको असली हीरो ना कहा जाए तो क्या कहा जाए, जिनके दम पर ही शायद इंसानियत जिंदा है। का हर इंसान का एक काम है कि देश की सेवा करना, रुग्ण की सेवा करना। इस भावना मन में रख के मैं जो हमारे एरिया में आजू के एरिया में जो रुग्ण है, रुग्णों को अस्पताल में या घर में पहुंचाने का काम फ्री में करता हूँ। इससे क्या होता है, मुझे भी अच्छी तरह से कि रुग्ण का टाइम पे अस्पताल पहुंचने
के बाद वो अच्छी तरह से हो जाए या न हो जाए, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैं उस रुग्ण को समय पे वहाँ तक पहुँच सका, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और अब बात कोरोना का मुकाबला करने वालों का साथ दे रहे मानवता की मिसाल बनने वालों की। फाइट बैक इंडिया, ये हमारा हैशटैग है उन लोगों को सलाम करने के लिए जो कोरोना से लड़ने वालों को ताकत दे रही हैं। रक्तदान से लेकर ऑक्सीजन लंगर तक सब कुछ जरूरतमंदों के पास पहुंचा रहे हैं। कई शहरों में लोगों ने अपनी गाड़ियों और ऑटो को मुफ्त सेवा देने वाली एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया है ताकि कोरोना मरीजों को अस्पताल पहुंचाया जा सके। कुछ लोग तो अपनी गाड़ियों में कोरोना से दम तोड़ने वालों के शव मुफ्त में शमशान तक पहुंचा रहे हैं। देश के हर शहर से कोरोना मरीजों के बढ़ते आंकड़ों की खबरें आ रही हैं, तो इस बीच हर शहर में ऐसे लोग भी हैं जो मदद के लिए आगे आ रहे हैं और मदद के दम पर महामारी की मुसीबतें कम कर रहे हैं। ये जज्बा कहता है, एकजुट हम तो कोरोना होगा बेदम। कोरोना ने हमारी दुनिया बदल कर रख दी है। अब इंसान दूसरे इंसान को देखकर उससे दूर जाने लगा है, लेकिन ये दूरी वायरस की रफ्तार रोकने के लिए जरूरी है। 2 गज की दूरी देश में मदद के लिए बढ़ रहे हाथों को नहीं रोक सकी है। दिल्ली के रोहिणी की यह तस्वीर बताती है कि जब हम एकजुट हैं तो कोरोना वायरस की हर मुसीबत से लड़कर जरूर जीतेंगे। दिल्ली में कोरोना की वजह से जारी लॉकडाउन में लोग घरों में रहकर वायरस की चेन तोड़ने में सहयोग कर रहे हैं, तो वहीं रोहिणी की साहिल मेमोरियल सोसाइटी कोरोना मरीजों के शव मुफ्त में शमशान तक पहुंचा रही है। उसमें कोई चार्जेस नहीं लेते, कोई कुछ नहीं लेते, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई ड्रॉप बॉक्स नहीं है, कोई स्लिप नहीं है, पूरी टोटली फ्री एम्बुलेंस सेवा। फिलहाल मैं खुद सर्विस अभी खुद दे रहा हूँ, बट मैं अभी खुद जो है नॉन पॉजिटिव कोई भी बॉडी हो मैं खुद लेके जा रहा हूँ उसको। मैं पॉजिटिव के लिए मैं अभी फिलहाल नहीं लेके जा रहा, बाकी हमारी पूरी सर्विस हमेशा रहती है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। मदद के लिए संसाधन से ज्यादा नेक नियति की जरूरत होती है। मुंबई के दत्तात्रेय सावंत इसी की मिसाल है। घाटकोपर इलाके में रहने वाले दत्तात्रेय सावंत एक स्कूल में टीचर हैं। कोरोना की वजह से जब स्कूल बंद हुआ तो उन्होंने मरीजों और पीड़ितों की मदद का संकल्प लिया। करीब 2 महीने से उन्होंने अपने ऑटो को फ्री एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया है। अब वो कोरोना मरीजों को घर से हॉस्पिटल और वहां से वापस घर छोड़ते हैं। उनका कहना है कि कई जरूरतमंदों को एम्बुलेंस नहीं मिल पाती, जिससे वो परेशान होते हैं, इसलिए वो मुफ्त सेवा देकर लोगों की मदद कर रहे हैं। हर आदमी का, हर इंसान का एक काम है कि देश की सेवा करना, रुग्ण की सेवा करना। इस भावना मन में रख के मैं जो हमारे एरिया में आज के एरिया में जो रुग्ण है, रुग्णों को अस्पताल में या घर में पहुंचाने का काम फ्री में करता हूँ। मुसीबत सिर्फ हमें परेशान नहीं करती, बल्कि मदद करना भी सिखाती है। भोपाल के जावेद ने न्यूज चैनल्स पर ऐसी कई खबरें देखी जिसमें लोग कोरोना मरीजों को अपने कंधों या साइकिल पर लेकर जाने के लिए मजबूर हुए क्योंकि एम्बुलेंस नहीं मिली। ऐसे लोगों की मदद करने के लिए जावेद खान ने अपने ऑटो में ऑक्सीजन सिलेंडर लगवाया। अब वो कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर वाली राहत देते हुए मुफ्त में अस्पताल पहुंचाते हैं। इसके अलावा अस्पतालों में जिन लोगों को शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल पाती, उन्हें भी ये मुफ्त सेवा देते हैं। मेरे पास ये आइडिया आया कि क्यों ना हम मानवता के लिए आगे आएं और हम भी कुछ कर सकते हैं। तो हमने बीबी का लॉकेट टसवाने का वो बेच के हमने अरेंजमेंट करा, सिलेंडर लिया। सिलेंडर के बाद कुछ हमारे नरेश भाई हैं, उन्होंने घड़ी दी, इस ऑक्सीजन में घड़ी लगाई, हम लोगों ने इसको एम्बुलेंस बनाया। कोरोना महामारी ने मरीजों के सामने प्राणवायु यानी ऑक्सीजन का संकट खड़ा कर दिया है। लोग दिन रात ऑक्सीजन सिलेंडर की तलाश में जुटे हैं। ऐसे में दिल्ली गुरुद्वारा सिख मैनेजमेंट कमेटी ने गुरुद्वारा दमदमा साहिब में ऑक्सीजन लंगर शुरू किया है। जिनका ऑक्सीजन लेवल 75 से ऊपर है, यानी जो लोग सिर्फ ऑक्सीजन मिलने से ठीक हो सकते हैं, उन्हें यहां जगह दी जाती है। ऐसे लोग जितनी देर चाहें यहां आकर मुफ्त ऑक्सीजन लेकर वापस जा सकते हैं।
तो बस ये देख रहे हैं, एक तरफ रो रहे हैं और दूसरे तो लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा तो मंजर हमने कभी जिंदगी में देखा नहीं है। लोगों को सांस लेने के लिए भी सड़कों पे आना पड़ रहा है, ऐसा तो दुख हमने कभी देखा नहीं। आप काफी इमोशनल लग रहे हैं। मेरे हर 5 मिनट बाद एक दोस्त गुम हो जाता है, हर 5 मिनट बाद एक दोस्त गुम हो जाता है। क्या कैसे करें? हमारे लिए तो बहुत दर्द। मैं तो उन लोगों का भी दर्द सुनता आ रहा हूँ जिसके 4 फैमिली के मेंबर रहे नहीं है, 5वां तड़प रहा है, मेरे को बचा लो। कैसे बचाएं? हम तो खुद इतने जिंदगी में कभी अपने इतने करियर में हेल्पलेस नहीं हुए जितने आज। मानवता के सामने महामारी को हारना ही होगा। हिमाचल प्रदेश के शिमला में कोरोना मरीजों के मददगारों की ऐसी ही तस्वीर सामने आई। सिख समुदाय के लोगों ने शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के पास लंगर सेवा शुरू की है। ये लोग हर रोज करीब 5000 लोगों के लिए खाना तैयार करवाते हैं। उसके बाद घरों में रहने वाले कोरोना मरीजों और आइसोलेशन में रहने वाले परिवारों को घर घर खाना पहुंचाते हैं। इसके अलावा इस समूह से जुड़े लोग कोरोना मरीजों के घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर भी मुफ्त में पहुंचा रहे हैं। कोरोना की वजह से रक्तदान पर काफी बुरा असर पड़ा है। पिछले करीब 10 महीने में लोग तमाम वजहों से खून देने से बच रहे हैं। ऐसे में हर रोज अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी जगहों पर खून की जरूरत को पूरा करने में मुश्किलें आ रही हैं। भोपाल के व्यापारियों ने इस मुश्किल दौर में भी रक्तदान की मुहिम शुरू की है। भोपाल में मानसरोवर व्यापार समिति से जुड़े लोगों ने कोरोना मरीजों समेत सभी जरूरतमंदों के लिए रक्तदान शिविर लगाए हैं। ये लोग हर रोज रक्तदान करने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। इसके बाद ब्लड बैंक और अस्पतालों में जाकर उनकी जरूरत के मुताबिक खून देते हैं। केरल पुलिस ने अपने सुरक्षा कर्मियों का एक वीडियो शूट किया है। इसमें पुरुष और महिला सुरक्षा कर्मी मिलकर डांस कर रहे हैं। दरअसल पुलिस वालों के डांस स्टेप इस तरह के हैं जिसमें वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने का इशारा कर रहे हैं। हाथ धोना, 2 गज की दूरी बनाकर रखना, मास्क पहनना और आते जाते समय रास्ते में किसी भी इंसान या चीज को ना छूने का संदेश दिया जा रहा है। पुलिस ने यह वीडियो कई ग्रुप में शेयर किया है ताकि लोग कोरोना को लेकर जागरूक रहें और नियमों का पालन करें। पुलिस से लेकर आम जनता तक सब लोग कोरोना महामारी के खिलाफ जागरूकता और मदद का मिशन चला रहे हैं। ये मुसीबत भले ही आज बड़ी लग रही हो, लेकिन हम सबके हौसले के सामने इस महामारी को दम तोड़ना ही होगा।